यहाँ तक आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TCH EduServ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो बताई गई थी, उसमें से पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था या फिर उसका दूसरा नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया था, जिसमें सबसे पहला जो था वो था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसका दूसरा नाम संवेदी पेशीय अवस्था या फिर सेंसुअल स्टेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि इस अवस्था की उम्र कितनी होती है, कौन से उम्र को हम ये संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रजनिक गामक अवस्था बोल सकते हैं। तो इसकी जो अवस्था है इसको हम सबसे पहले देखते हैं, तो ये होते जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, है ना। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ये अवस्था चालू होती है और 2 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। तो पहला पॉइंट। दूसरी बात हम इसमें जानेंगे कि इंद्रजनिक गामक अवस्था में बच्चा क्या चीज़ सीखता है या बच्चा क्या कर पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। अब हमें ये जानना है कि ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी है, 5। कौन कौन सी? तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 के सहारे बच्चा सीखता है। कैसे? तो बच्चे के यहाँ पे एक पॉइंट है कि बालक वस्तुओं को देखकर, मतलब जो भी कोई वस्तु है उसको देखेगा, उसको जो कोई आवाज़ उसको सुनाई देगा, फिर स्पर्श करेगा, छुएगा, या फिर जो भी किसी चीज़ का उसको सुगंध या गंध लगेगा उसके द्वारा, और फिर स्वाद के माध्यम से बच्चा अपनी ज्ञान को ग्रहण करेगा। कि जैसे देखते होंगे जब छोटे बच्चे को हम दवाई देते हैं तो बच्चा क्या करता है कि यदि दवाई मीठी नहीं है, कड़वी दवाई हो, हमने उसको क्या किया कि बच्चे को ऐसे मुंह उठा देते हैं, उसमें 1 चम्मच दवाई डाल देता है। बच्चा क्या अच्छा लगा तो घोट लिया, नहीं तो आज जो सामने बैठा उसी के मुँह पर उगल लेता है, कर देता है ना। तो क्या होगा कि वस्तुओं को पहचानना, सुनना, देखना, छूना सब कुछ क्या करता है वो अपनी इंद्रिय इन्हीं 5 चीज़ों के सहारे करता है। आप बच्चे के मुंह पे टॉर्च जला दीजिए, बच्चा अच्छा लगेगा उसको लाल लाल सा, तब तो ठीक है। यदि उसको खराब लगेगा ना तो रोने लगेगा। मतलब क्या है कि अपनी किसी भी स्थिति को वो रो के ही व्यक्त करता है। जैसे यहाँ मैंने बताया भी है कि जो भूख लगने की स्थिति है, बालक बोल तो नहीं पाता, छोटा बच्चा क्या बोलेगा, वो ऐसे करता रहता है। तो उस कंडीशन में बच्चा क्या करता है, तो जो भी उसको भूख लग गया या प्यास लगा या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए बच्चा क्या करता है, रोता है ना। अब बात करते हैं कि बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। छोटे छोटे शब्द मतलब कि जब बच्चा 2 साल तक होता है ना, उस समय तक बच्चा देखो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि वो कुछ स्वर ध्वनि या व्यंजन ध्वनि निकालता है, ऐसे आ, ब, म, प, ये सब करेगा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा ना तो बच्चा माँ, पापा, दादा या फिर खाना, पानी, और अधिकांश बच्चा पानी को मम क्यों बोलता है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि छोटा बच्चा पानी को मम करके क्यों बोलता है और सबसे पहले बच्चा माँ शब्द का ही प्रयोग क्यों करता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। तो मैंने यहाँ बताया कि छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। कौन सी अवस्था में? तो संवेदी पेशीय अवस्था में, जिसका दूसरा नाम होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो छोटे शब्द मतलब जो उसकी ज़रूरत के शब्दों को वो प्रयोग करेगा, है ना। इसके बाद इसमें एक सबसे मेन पॉइंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है? वस्तु स्थायित्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु स्थायित्व। अब हमें ये जानना है कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि कोई भी छिपाई हुई वस्तु या छिपी हुई वस्तु को जो खोज निकालता है तो वस्तु स्थायित्व का गुण है। तो ये कौन सी अवस्था में आता है? संवेदी पेशीय में। अब इसको ये समझना है कि मान लो किसी छोटे बच्चे की मम्मी या आप लोग घर में अपने छोटे बच्चे से कोई वस्तु छुपा के रख देते हैं। अधिकांशतः घरों में क्या होता है कि बच्चे को मोबाइल का शौक रहता है, मोबाइल देख रहा है, उसमें वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, वीडियो देख रहा है, तो हम लोग उसको डांटते हैं या फिर उसको समझा के या फिर जैसे भी उसके मोबाइल को छुपा देते हैं। थोड़ी देर में बच्चे के दिमाग में बस इतना ही चल रहा है कि वस्तु कहाँ छुपाई, मम्मी ने मोबाइल कहाँ छुपाया, पापा ने मोबाइल कहाँ छुपाया। उस मोबाइल को थोड़ी देर बाद बच्चा खोज निकालता है। वो जो बच्चा वस्तु मतलब खोज निकाला वही वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। और ये गुण कौन सी अवस्था में आता है? तो संवेदी पेशीय में। अब सबसे बड़ी यदि मैं आपसे बात करूं कि मैंने 4 अवस्थाओं की चर्चा करनी है जीन पियाजे में, तो इसमें सबसे पहला संवेदी पेशीय हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक या ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, और चौथा होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं में सबसे पहला अवस्था था संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी उम्र कितनी बताई मैंने, 0 से 2 वर्ष। ज्ञानेंद्रिय से सीखेगा, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाएगा, छोटे छोटे शब्द को बोलने लगेगा, बालक वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध से और स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर लेगा, और भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है ना। तो मतलब किसी भी काम को करने के लिए। इसके अलावा आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, पॉइंट ये जोड़ सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है ना, आप अधिकांशतः देखेंगे यदि बच्चा आपके पहचान का है, मतलब आपसे उसको परिचय है, परिचित है, देख रहा है, सुन रहा है आपको, तो आपके पास आ जाएगा, मतलब हंसते हुए गोद में आपके आ सकता है। लेकिन यदि बच्चा है तो और आपसे अपरिचित है तो आपसे भय करेगा, मतलब आपसे डरेगा, और आपके पास आते वो ना रोने लगेगा। जैसे कुछ होते हैं छोटे बच्चे जिनको आप गोद में ले लिए और गोद में लेके कितना भी आप कीजिएगा ना तो रोएगा। अब उसके बाद जैसे वो देख लिया किसी को तो बोलेगा ए चचा आ गए, चचा आ गए, तो वो वाला गुण उसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ कि जो परिचित है उसको अच्छे से बुला लिया, मुस्कान दे के, और जो अपरिचित है उसके सामने मैं रोना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब इसी का जो अगला चर्चा है वो हम फिर देखेंगे अगले वीडियो में, जो कि रहेगा पूर्व संक्रियात्मक का। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,